Alhamdulillah, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. So myself Wahiduzama, Alhamdulillah, I am the co-partner and co-founder of this Kaizen Academy. और मेरे निहायत ही कलीग दोस्त सैयद नदीम और हमारे और एक साथी अम्मार अहमद, हम तीनों ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे का बुनियाद डाली थी 2010 में। तकरीबन जो अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल हुए हमारे। तो 11 साल की जो है मुस्तकिल जद्दोजहद में और हमारी जो है मेहनत ने अल्लाह का एहसान कि आज हमारा ये इदारा तकरीबन जो है 4000 से ज़्यादा बच्चों को तालीम देने में जो है मुकम्मल वो जो है कामयाब रहा। हमारा आज का ये जो जलसा मुस्तकिल एक सेकेंड PUC स्टूडेंट्स जो हमारी इस साल PUC डे स्कॉलर्स प्रोग्राम की तकरीबन 60 बच्चियाँ PUC एग्ज़ाम लिखी हमारी। तो इसके अंदर अल्लाह का एहसान हमारे लिए जो है तकरीबन 93% वी ऑल अचीव्ड। तो साइंस की 18 लड़कियाँ थी, 18 में तकरीबन 8 लड़कियाँ हमारी डिस्टिंक्शन आई और कॉमर्स की तकरीबन 40 लड़कियाँ थी जिसमें से 11 बच्चियाँ ने जो है डिस्टिंक्शन हासिल किया और बहुत ही अच्छा 95, 96, 97% की जो है अल्हम्दुलिल्लाह नंबरात लेकर हमारी बच्चियाँ जो कामयाब हुई। Sayyida Reshma, who has scored 86.6% with 520 marks. Our chief guest, Mr. KG George, to please honor students. I would like to call upon guest 527, 87.8%. Okay, done. Fatima Samri, who has scored 88% with 528 marks. E. Umay Kulsum, scoring 533, 88.8%. जाओ सामने जाओ ले लो Rukhaiya Banu, 541, that is 90.1%. Huzaifa Fatima, who has scored 90.5% with 543 marks. ले लो Sania Firdaus, yes, who has scored 91.5% with 549 marks. go friend Misra Fatima, scoring 560, 93.3%. Sayyida Misra, who has scored 93.3% with 516 marks. Yes, Wajida, scoring 563, that is 93.8%. Rahila Fatima, who has scored 93.8% with 563 marks. कैसे तरतीब कैसे रहती है आपकी? हमारी बच्चे जो है अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे जो है 2 प्रोग्राम हैं। एक जो है इवनिंग प्रोग्राम है जिसमें जो है बच्चे मुख्तलिफ स्कूल्स में पढ़ते हैं और मुख्तलिफ कॉलेजेस पढ़ते हैं और शाम होकर जो है वो हमारे पास 5 बजे से कोचिंग के लिए आते हैं। और एक हमारी जो है डे स्कॉलर्स PU प्रोग्राम हम जो है शुरू किए तकरीबन 2020 में, जिसमें ये जो बच्चियां हैं मुस्तकिल बच्चियों के लिए ही इस इदारे में जो है हम लोग प्रोग्राम शुरू किए, इसलिए कि सराउंडिंग में बहुत सारे कोएड एजुकेशन है, लेकिन कई हमारे महल्ले के पेरेंट्स का ये तकाजा था कि सर प्लीज़ यू ओपन वन गर्ल्स PUC डे स्कॉलर प्रोग्राम हियर करके। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में ये प्रोग्राम लॉन्च किए और जिसके अंदर पहले साल अल्लाह का एहसान हमें तकरीबन 124 लड़कियाँ जो है मिली। बहुत सारे उलमा के घरान वाले और बहुत सारे दीनदार तबके और बहुत सारे बिजनेस पर्सन जो है अपनी बच्चियों को लाकर हमारे यहाँ पे दाखिला दिलाए और हमारे असातिज़ा और हमारी जो टीम है सैयद नदीम और अम्मार अहमद और मेरी हमारी मुस्तकिल जो मेहनत इसके पीछे रही और जिसका नतीजा आप लोग आज देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है बच्चियाँ बड़ी खुश हैं और उनके माँ बाप भी बड़े खुश हैं। Sayyida Misra, who has scored 93.6% with 562 marks. okay Tasniya Begum, who has scored 94.8% with 565 marks. आओ जल्दी ले जाओ वो ले को मैं देख लियो एक बार Umay Kulsum R, who has scored 94.8% with 569 marks. चलो
Fatima Kausar have scored 94.8% with 569 marks. Fatima Kausar who have scored 94.8% with 569 marks. बताइए सर, शुरुआत कैसे हुई आपकी और अभी फिल वक्त पीयूसी का कब से आपने शुरू किया? जैसा हजरत ने बताया, एसएलसी का हमारे यहाँ पे दो प्रोग्राम्स हैं। एक डे स्कॉलर्स प्रोग्राम है जो हम डे में चला रहे हैं, और एक हमारा इवनिंग का प्रोग्राम है जो शाम में चलाते हैं। 5 बजे से तकरीबन 9 बजे तक बच्चे हमारे पास रहते हैं। इसमें एसएसएलसी, सीबीएसई, फिर फर्स्ट पीयू एंड सेकंड पीयू की कोचिंग दी जाती है। एसएसएलसी में हम लोग कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, लैंग्वेजेस के अलावा साइंस, सोशल, मैथ्स और कन्नड़ा की जो 4 सब्जेक्ट्स की तालीम यहाँ पर एसएलसी में दी जाती है। और पीयूसी में अगेन साइंस एंड कॉमर्स, पीसीएमबी, पीसीएमसी, पीसीएमई, साइंस के तीनों शोबों में हम लोग यहाँ पर ट्यूशन्स देते हैं शाम में। और यहाँ पर कॉमर्स के भी एससीबीए, सीईबीए, एचईबीए की भी कोचिंग दी जाती है। तो इसका एक मुख्तसर से हमारा जो तकरीबन लास्ट 11 साल से ये सिलसिला चलता आ रहा है। और जो कॉलेज, ये जो डे स्कॉलर्स प्रोग्राम का जो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ये जैसा हजरत ने बताया 2020 में हमने इसको स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी फर्स्ट बैच है। जो आज का जो जलसा था, ये फर्स्ट बैच की जो कामयाबी थी उसके ताल्लुक से हमने इस जलसे को कायम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशाअल्लाह जैसे हजरत ने बताया तकरीबन 40.5% फीसदी बच्चे जो भी यहाँ पर एडमिशन लेकर थे, उसमें साइंस में 45% बच्चों ने डिस्टिंक्शन हासिल करके कामयाबी हासिल किया। जो कॉमर्स में है तकरीबन 30%। आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो माशाल्लाह तकरीबन आधी की आधी क्लास, तो वेरी गुड अचीवमेंट इन इटसेल्फ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे असातिज़ा के जो हमारे टीचर्स हैं, इनका, मैनेजमेंट स्टाफ का, मेरे कलीग्स का, वेरी थैंकफुल टू देम जो इन्होंने इन बच्चों को इस तरह से ट्रेन किया। इस 2 साल की ट्रेनिंग में जो ये लेवल तक लेकर आए माशाल्लाह, इसके लिए हम उनके बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पर जो काइजन एकेडमी का जो डे स्कॉलर्स प्रोग्राम है इसमें एडमिशन दाखिला लें और फ़ायदा हासिल करें। I wish Mr. Todd sir to please hand over the moment. Give a round of applause. Now a noise, guys. Who have scored 95% with 570 marks. Ameer-e-Shariat and Mr. KJ George, who have scored 95.5% with a total of 573. तकरीबन जो हमारे पास शाम की तालीम में जो है तकरीबन 40 स्कूल से तलबा आते हैं, और तकरीबन जो है 25 से ज़्यादा कॉलेजेस से तलबा हमारे शाम में जो तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। तो इसका अंदाज़ा लगा लें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है लास्ट टाइम सर्वे भी हुआ था infoindia.com की तरफ से, तो बेंगलुरु 45 के अंदर हमें सुनकर बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने हमें रैंक नंबर 1 दिया है। तकरीबन 17 कोचिंग्स जो टॉप हैं उसके अंदर हमारी रैंक फर्स्ट आई। हमारी एक ब्रांच सारे पार्ले के अंदर है जो हमने जो है लास्ट ईयर अक्टूबर में लॉन्च की थी। फीस वगैरह? हमारी फ़ीस बिल्कुल जो है ये एरिया के लोकेलिटी के हिसाब से हम लोग जो है फ़ीस चार्ज करते हैं। हमारी एसएलसी की फ़ीस जो है बिल्कुल मुनासिब है, बजाय दूसरे इंस्टीट्यूट से अगर हम लोग कंपेयर करें तो हाईली अफोर्डेबल फ़ीस व्हाट वी आर चार्जिंग। और जो है आपको मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे इदारे में पढ़ने वाले बच्चा आर सिंगल पेरेंट, दे आर सिंगल पेरेंट, मेनी आर ऑर्फन्स, सो वी डू गिव देम मच कंसेशन एट द सेम टाइम। Shafia and Sadia. Thank you, sir. We would like to request our guest, Nikit Raj, who is a Congress leader, to please felicitate our students. देखो माया, देखो सब देखो। ओके, वेरी गुड। Saida Fatima. Uzaifa Fatima. Hosea Begum.
Fauzia Begum, Saida Javaria Kausar, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So we would like to Ameer-e-Shariat. Give a round of applause, sir. Takia Kulsum, Bushra Tabassum, Faifa Unaiza, Haifa Unaita, Rufaya Arfin Nas. Thank you, sir. Musbiha HP. Give a round of applause. Sanaul Husna. Azmatun Nisa. Sania Noor, देखो माँ Aisha Siddiqa. Commerce, Sania Firdaus, yes, who has scored 91.5% with 549 scores. आज खड़ा फिर ऊपर ही लगा 91 देखो ना वेरी गुड नाइस वेरी नाइस ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಮೇತ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸತರು ಬಾರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು 2 ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಸಮೇತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ಸಮೇತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ 2 ವರ್ಷಗಳು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಮೇತ ಇದೆ ತಮ್ಮಂತವ್ರು ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಫೀಸನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಬಡವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು 60,000 80,000 ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು 2 ಜನ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 29 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. I take this opportunity to congratulate the Managing Director, Sayyid Nadeem, his faculty and others, all students, for excellent show they have done for the PUC exam. I think many of them, they achieved excellence in their studies. It is not easy to start an institution and give this type of education to our people, that too especially economically backward area. Today, many of the students are either single parents or orphans. This academy is giving support to them. I think education is the most important thing in our life. That to a democracy like India, everybody should be educated and they should get equal opportunity for any post. That's what we have to aim. I think our backwardness and the economically weaker sections should come forward, and we have to help to give good education to our students. I think this constituency we already developed all 29 government schools as a modern school. We have given all infrastructure. Especially we started the smart classrooms in the high schools. Also we started one model primary school. We are converting it as a PUC and the higher studies. We already started 9th and 10th next year. And this year we got an approval of to start one degree college. That's the BCom and the computer thing also, BCA. I think now this academy need to be started. I request all the students who wanted to join, immediately they have to apply for the admission. It's a university college. Now we started a university college and permanent campus we are going to build in the constituency. With this infrastructure. Also we are Anganwadis, in all our Anganwadis we have provided the basic amenities to our people for the small children and all the things. But also we have provided. I think many these measures not only for education, for skill training and for the health of the thing. Many things, playgrounds, parks, we are all developing with the help of everybody. I think everybody is supporting in this constituency, irrespective of political decision also. For development, we should come together and we are going to do it. And especially I thank Arabic College, Asrat, he is giving all support to us and all our friends who are sitting in the dais also, and they are also there. We also developed on the Urdu school. We already, because with the request of the Asrat and other religious leader, we already started 3 schools, one from the thing up to 9th standard is already, I think about 1,000 students is going to join them. That's all, do all good facility. Then also we got the smart class, the Urdu school also. Another 2 Urdu schools also we have started. Anyhow, we are giving most importance to education. That's what we want to see. But people still they are not believing on a people still they are not believing on a government school. Government school, as you stressed. See, government school, many of the eminent people in our country have come from government school, including Abdul Kalam, we have Ravi Kumar. Everybody who studies in the thing, they can achieve them. Because government schools, they got very good staffs. And only thing, basic infrastructure was lacking that we are already provided, including the smart classrooms also. I think government schools, we cannot ignore the government. Okay, if anybody is affordable, they can choose their school. But economically weaker section, they are not afford to pay the private school tuition fees and all. It's better to give them a chance to study their children. That's why we are promoting the government schools also. I myself is a student of a government school.
बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज़ी तालीम तो होना ही चाहिए, असली तालीम में भी हमारे बच्चे, हमारे तलबा सब कोशिश करना चाहिए, उसमें महारत हासिल करें और ऊंचे से ऊंचे मरातब पर और मुलाजमतों में वो रहें, हमारी ये ख्वाहिश है। लेकिन उसके साथ साथ बल्कि सबसे पहले ये है कि उर्दू ज़बान की तरफ भी तवज्जो फरमाएं। आज बहुत कम इसकी तरफ तवज्जो हो रही है कि उर्दू की तरफ हमारे बच्चों के वालिदैन का कोई ख्याल नहीं है। बच्चे को एक लफ्ज़ नहीं मालूम, लेकिन उनकी कोई फ़िक्र नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने मुसलमान बच्चों को उर्दू सिखाएं। हमारे जार साहब हैं, हमारे मोहल्ले में भी उन्होंने उर्दू स्कूल बनाई है और फिर हिजबियार लेआउट में भी उर्दू स्कूल बनाई है। अब अगर हम इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। उर्दू भी पढ़ाइए और दूसरे जितने फ़नून हैं उन तमाम फ़नून में हमारे बच्चे अगर आगे आते हैं तो बड़ी खुशी की बात। कैज़न अकेडमी किस तरह? कैज़न अकेडमी माशाल्लाह ये 11 साल से इसमें मेहनत हो रही है और मैं जब भी आया हूँ माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है। यहाँ तालीमी निज़ाम भी बहुत अच्छा है, तरबियत भी बहुत अच्छी है और जहाँ तक मुझे मालूम है तो अल्लाह ताला इसकी मदद फरमाए, इसकी हिफाजत फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए असबाब तरक्की अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो जलसा हुआ है इंशाअल्लाह बहुत ही उम्दा जलसा हुआ है। अकेडमी के जो रूह रवा हैं जनाब सैयद नदीम साहब और जनाब अब्दुल वाहिद साहब, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। Maulana